देखिए, हिस्ट्री के चौथा लेक्चर में हम पढ़ रहे थे पुरातात्विक, और हम उस पुरातात्विक में बताए हैं कि दो चीज के बारे में अध्ययन करना। जो दो चीज के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें पहला जो चीज है वो पहला चीज था सिक्का, और उसके बाद क्या था, अभिलेख। पुरातात्विक में बोले थे कि क्या को चीज पढ़ाना है, पहला कौन चीज पढ़ाना है, सिक्का, उसके बाद क्या पढ़ाना है, अभिलेख। देखो, पहला क्या पढ़ाना है, सिक्का, और सिक्का के बाद क्या पढ़ाना है, अभिलेख। तो वो लेक्चर 4 में जो चौथा लेक्चर था हिस्ट्री के, उसमें अभिलेख हम पढ़ा दिए। तो जो पढ़ा दिए थे अभिलेख। अभिलेख बताए थे कि यदि कोई भी ठोस होगा, कोई भी क्या होगा, ठोस होगा, और उस ठोस पर पहले जो राजा महाराजा जो भी आदमी कुछ लिखा करता था उसी को क्या बोलते हैं, अभिलेख। और सबसे ज्यादा अभिलेख लिखने के जो साक्ष्य मिले हैं वह मौर्य वंश के राजा अशोक का मिला है। सबसे ज्यादा किसका मिला है, अशोक का। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राजवंश पढ़ते जाएंगे, कौन राजा क्या, कौन अभिलेख लिखा, क्या लिखा, कहाँ उसके साक्ष्य मिला है, धीरे धीरे पढ़ेंगे उस प्रकार। अब देखो कि अभिलेख पढ़ लिए थे, अब क्या पढ़ना है, सिक्का के बारे में पढ़ना है। कौन से बारे में पढ़ना है, सिक्का, जिसको क्वाइन कहते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, क्वाइन। अब देखो कि ये जो सिक्का है, सिक्का के बारे में जो पढ़ेंगे को, तो देखो होता क्या है कि अभी जैसे हम मोटे तौर पर ये बता दें कि लगभग कौन वंश में कौन सिक्का चला, किसके समय में कौन सिक्का चला, उस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करना है, पढ़ना है। देखो होता क्या है कि जब पढ़ाना शुरू करेंगे, वंश सब अलग अलग राजा के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे, तब पढ़ाएंगे कि देखो कौन राजा कौन सिक्का चलाया, कौन राजा कौन सिक्का चलाया, उसके समय कौन सिक्का था, नहीं था, इस सब के बारे में हम एक एक करके क्या करना है, पढ़ाना है। लेकिन देखो अभी जो है कौन सिक्का क्या है, जो ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम या कोई भी एग्जाम जो होता है उसमें पूछा जाता है, उस सब पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो सिक्का के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। सुनो पहले बात, देखो क्या हुआ, सिक्का, सिक्का मतलब तू जानबे करता है, क्वाइन होता है। सिक्का का मतलब क्या होता है, क्वाइन। अब देखो ये जो सिक्का है, ये कौन चीज है, सिक्का। इस सिक्का के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता था। कौन घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्का चलता था उसका नाम था टेराकोटा। क्या नाम था उसका, टेराकोटा। समझा कि नहीं, क्या, टेराकोट। देखो जो सिक्का था कौन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका क्या नाम था, टेराकोटा या टेराकोट कहते थे। देखो उसके बाद अगला जो सिक्का चलाया वह मौर्य वंश में चला। कौन वंश में चला, मौर्य वंश में। जिस सिक्का का नाम था आहत। सिक्का का क्या नाम था, आहत। देखो एक सिक्का है जो मौर्य वंश में चला था, उसका क्या नाम था, आहत। सिक्का का क्या नाम है, आहत। ये आहत को ही पंचमार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचमार्क। यानी कि देखो कोई सिक्का था, सिक्का पर 5 गो मार्क वाला था। कौन सी वाला था, 5 मार्क। यानी कोई भी चीज रहता था उस पर 5 बार मार्क दे देता था, उसको क्या बोलते थे, पंच मार्क। ये जो पंच मार्क जो सिक्का चला, टेराकोटा जो सिक्का चला, ये सिंधु घाटी सभ्यता में। कौन घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिक्का कौन सभ्यता चला था, सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो ये आहत और पंचमार्क जो चला था, ये कौन सिक्का है, आहत और क्या, पंचमार्क है। ये सिक्का मौर्य वंश में चला था। कौन वंश में चला था, मौर्य वंश, मौर्य वंश। अब देखो अगला देखो कि सिक्का जो है सीसा का भी चलता था। कौन सी का सिक्का चलता था, सीसा। देखो सीसा जो ग्लास होता है उसका भी क्या होता था, सिक्का चलता था। और ये ग्लास का सिक्का जो चलाया था वह सातवाहन वंश के राजा चलाया था। कौन वंश के राजा चलाया था, सातवाहन वंश का क्या नाम है, सातवाहन वंश। कौन वंश है, सातवाहन। क्वेश्चन पूछेगा कि सीसा का सिक्का कौन चलाया था, सातवाहन वंश। कौन वंश चलाया था, सातवाहन वंश। उसके बाद देखो अगला जो सिक्का चला था, कौन चीज चला था, अगला सिक्का जो चला था वह शुद्ध सोना। अब देखो एक चीज समझो, सोना का सिक्का, कौन सा सिक्का, सोना। अब देखो सोना का सिक्का होता है और एक होता है शुद्ध सोना। देखो यहाँ पे सिक्का जो चलता था सोना का चलता था, तो एक सोना होगा, एक शुद्ध सोना होगा, और एक होता अशुद्ध सोना। कौन सोना होगा, अशुद्ध। मतलब सोना में ही थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दिया जाएगा, अशुद्धि मिलाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो सोना का सिक्का चलवाया था, कौन सा सिक्का चलवाया था, सोना का, वह सोना का सिक्का चलवाया था
उस वंश का नाम था, यानी कि वो वंश नहीं है, वह यूनानी लोग। कौन लोग हैं? यूनानी। जो किसका सिक्का चलाया था? सोना का। देखो कहेगा सोना का सिक्का चलाने वाला आदमी कहाँ के हैं? यूनानी। कहाँ के हैं ये? यूनानी। यूनान के लोग हैं। तो यूनान के लोग ये कौन सी का सिक्का चलाया था? सोना का। अब देखो, लेकिन देखो शुद्ध सोना का सिक्का, कौन सी का सोना? शुद्ध सोना का जो सिक्का चलाया था, शुद्ध सोना का जो सिक्का चलाया था, वह चलाया था कुषाण वंश के राजा। कौन वंश के राजा? कुषाण वंश। देखो उस वंश का क्या नाम है? कुषाण वंश। देखो शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया था? कुषाण वंश। कौन वंश चलाया था? कुषाण वंश। देखो सोना जो चलाया था वह यूनानी चलाया था। सोना का सिक्का कौन चलाया था? यूनानी। और शुद्ध सोना को जो चलाया था उसका क्या नाम था? कुषाण वंश। कौन वंश है? कुषाण वंश। अब देखो एक चीज समझो, सबसे यानी कि सबसे ज्यादा सोना का जो सिक्का चलाया था, कौन सी का? समझ लो पहले बात क्या बोल रहे हैं हम, सुनो। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का, कौन सी का सिक्का? सोना का सिक्का। देखो सबसे ज्यादा सोना का कौन चीज सिक्का जो चलाया था, कौन सी का सिक्का? सोना का सिक्का, वह गुप्त वंश के राजा चलाया था। कौन वंश के राजा चलाया था? गुप्त वंश। कौन वंश के राजा चलाया था? गुप्त वंश। देखो वंश का नाम बोलो तो गुप्त वंश। जो सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाने वाला जो राजा था वो कौन वंश के राजा था? गुप्त वंश के राजा। अब देखो कि जो राजा सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाएगा तो ये बात नहीं है कि ज्यादा चीजें रहती है। यदि कोई भी चीज का ज्यादा करना होता है तो उसमें अशुद्धि मिलाया जाता है। कौन सी मिलाया जाता है? अशुद्धि। गांव घर में देखता है भोज तो जब बनता है, जब मान के चलो भोज हो रहा है और उस भोज में दही किसी को देना है, कौन सी देना है? दही। तो दही यदि देना है और भोज में खिलाना 50 आदमी को है, 50 आदमी को तुम नाता दिया, उसमें से आया 2 आदमी, तो वो दही चूड़ा का भोज तुम कर रहा है तो दही कौन देगा? छालिए वाला ना दही देगा। रीजन क्या है? कि यानी कि ज्यादा आदमी को तुम न्योता दिया था, उतना का एस्टिमेट बनाया है, लेकिन आया क्या है? कम। तो कम आया है तो तुम शुद्ध खिला रहा है उसको। क्या खिला रहा है? शुद्ध। अगर तुम न्योता देगा 50 का, आ जाएगा 200, तो माइनस तो उसी में करना है, तो उसमें पानी मिला देंगे। क्या मिला देंगे? पानी। तो सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त वंश चलाया था। और सबसे अशुद्धि सोना जो था, कौन सोना? अशुद्ध सोना। कौन सोना? क्वेश्चन पूछता है अशुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया था? अशुद्ध सोना का भी सिक्का कौन चलाया था? गुप्त वंश। समझ नहीं? अशुद्ध सोना का भी सिक्का कौन चलाया था? गुप्त वंश। अब देखो बहुत सारे चांदी का सिक्का चलाने का भी साक्ष्य जो है कौन वंश से मिला है? गुप्त वंश। चांदी का सिक्का भी कौन चलाया था? गुप्त वंश। कौन वंश चलाया था? गुप्त वंश। तो नाम सुना होगा कौड़ी का, सुना है? गांव घर में कहता है लोग सब कि फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे। फुट्टी क्या नहीं देंगे? कौड़ी। देखो पहले जो है जो सिक्का है, सिक्का के रूप में किसका उपयोग होता था? कौड़ी का। किसका उपयोग होता था? कौड़ी का। और वह कौन चलाया था? गुप्त वंश। कौन वंश चलाया था? गुप्त वंश। तो समझ में आता होगा कि देखो कि सिक्का जो है सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाने वाला गुप्त वंश, अशुद्ध सोना चलाने वाला कौन चीज है? गुप्त वंश। अब देखो चांदी का सिक्का चलाने वाला कौन है? गुप्त वंश। कौड़ी चलाने वाला कौन है? गुप्त वंश। कौड़ी चलाने वाला कौन है? गुप्त वंश। अब देखो एक चीज समझो, पहले के जितने भी राजा महाराजा हुआ करता था, पहले के जो भी क्या हुआ करता था? राजा महाराजा हुआ करता था, अपने अपने समय में अलग अलग तरह के जो सिक्के हैं, सिक्के का निर्माण करता था। सिक्के को क्या करता था? चलाता था। सिक्के को क्या करता था? निर्माण करता था। सिक्के को क्या करता था? चलाता था। अब देखो उसके बाद जो सिक्का चलाया, कौन सी चलाया? सिक्का। अब चमड़ा का सिक्का भी चलाया। कौन सी का सिक्का चलाया? चमड़ा। चमड़ा जो होता था, चमड़ा का क्या चलाया? सिक्का। देखो एक चीज समझो, अब देखो क्या बता रहे हैं 7वां नंबर में। देखो चमड़ा का सिक्का जो चलाया था वह हुमायूं चलाया था। कौन चलाया था? हुमायूं। कौन चलाया था? हुमायूं। क्वेश्चन पूछेगा कि चमड़ा का सिक्का कौन चलाया था? हुमायूं। कौन चलाया था? हुमायूं। देखो एक चीज समझो, ये जो चमड़ा का सिक्का है, कौन सी का सिक्का? चमड़ा का सिक्का। ये चमड़ा का सिक्का कौन चलाया था? हुमायूं। क्या नाम है इसका? हुमायूं। अब देखो उसके बाद सबसे पहले जो रुपया चलाया, कौन सी चलाया? रुपया। देखो एक चीज समझो, सिक्का को क्या कहने लगा? रुपया। सबसे पहले जो रुपया चलाया वह चलाया शेर शाह सूरी। कौन चलाया? शेर
शाह सूरी। राजा क्या नाम है? शेर शाह सूरी। और ये शेर शाह सूरी अपना ही बिहार के हैं। अपना ही कहाँ के हैं? बिहार के। सबसे पहले रुपया चलाने वाला आदमी का क्या नाम है? शेर शाह सूरी। और वही स्थिति देखो बिहार का क्या स्थिति है, जो रुपया चलाया उसी का आर्थिक स्थिति क्या है? खराब है। बात समझा कि नहीं? तो अब देखो कि ये सब तमाम चीजें हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग सिक्का चलाया गया। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सिक्का चलता था? टेराकोटा। कौन चलता था? टेराकोटा। मौर्य वंश में कौन चलता था? आहत, या उसी का दूसरा नाम क्या था? पंचमार। आहत या पंचमार। सातवाहन वंश में कौन चला था? सीसा। या क्वेश्चन पूछेगा कि सीसा का सिक्का चलाने वाला का क्या नाम है? सातवाहन वंश। उसके बाद देखो सोना का सिक्का कौन चलाया था? यूनानी। सोना का सिक्का कौन चलाया था? यूनानी। शुद्ध सोना का सिक्का जो चलाया था वह कौन चलाया था? कुषाण। कौन वंश के आदमी चलाया था? कुषाण वंश। देखो अशुद्ध सोना के सिक्का कौन चलाया था? गुप्त वंश। अशुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया था? गुप्त वंश। अशुद्ध सबसे ज्यादा सोना का सिक्का भी कौन चलाया था? गुप्त वंश। अब देखो चांदी का भी सिक्का कौन चलाया था? गुप्त वंश के लोग। कौड़ी भी कौन चलाया था? गुप्त वंश के लोग। कौन वंश के लोग? गुप्त वंश के लोग। चमड़ा का जो सिक्का चलाया था यानी कि रुपया चलाया था वह हुमायूं चलाया था। चमड़ा का कौन चलाया था? हुमायूं। रुपया का कौन चलाया था? शेर शाह सूरी। क्या नाम है उसका? शेर शाह सूरी। अब एक बात तू ध्यान में रखो, पहले के समय में दो तीन चीजों का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। देखो एक चीज समझो, समाज है तो समाज में दो तीन टाइप के लोग हैं। एक है बहुत गरीब आदमी, एक क्या है? बहुत गरीब आदमी। एक आदमी ऐसे हैं जो मीडियम में है, नहीं तो ज्यादा गरीब है नहीं बहुत ज्यादा क्या है? धनिक है। लेकिन कुछ आदमी है जो बहुत क्या है? धनिक है। अब देखो क्या होता था, जो आदमी बहुत ज्यादा गरीब होता था पहले वह दाम का उपयोग करता था। कौन सी का उपयोग करता था? दाम। अभी भी देखा होगा कि लोग सब पूछता है कि ये कत्ते दाम है? कौन सी है? कत्ते दाम। पहले देखो कि रुपया को क्या बोलते थे? दाम। क्या बोलते थे? दाम। तो पहले के लोग जो है कौन सी का उपयोग करता था? दाम का। किसका उपयोग करता था? दाम। अब देखो उसके बाद देखो कि जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो कौन सी के लोग हैं? मीडियम, यानी जो बहुत ज्यादा धनिक नहीं है नहीं बहुत ज्यादा क्या है? गरीब है। अब देखो वो आदमी सिक्का के रूप में चांदी चलाता था। कौन सी चलाता था? चांदी। सिक्का के रूप में कौन सी चलाता था? चांदी। बात समझा कि नहीं? और देखो कि जो बहुत ज्यादा धनिक है उस यानी कि उस सिक्का के रूप में क्या चीज चलाता था? सोना। कौन सी चलाता था? सोना। और ये सोना असरफी का बना होता था। कौन सी का बना होता था? असरफी। देख रहा है कि नहीं? वह जो सोना बना होता था वह कौन सी का बना होता था? असरफी। कौन सी का बना होता है? असरफी। तो एक चीज समझो कि ये जो सिक्का है ये सिक्का का थोड़ा सा पढ़ लिए कि सबसे पहले देखो कि सिक्का जो सिंधु घाटी सभ्यता में चलाया था उसका क्या नाम था? टेराकोटा। मौर्य वंश में चला था उसका नाम आहत या पंचमार्क है। अब देखो सातवाहन वंश में चला था उसका क्या नाम है? सीसा। यूनानी जो है सोना का सिक्का चलाया था। अब देखो उसके बाद शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण चलाया था। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का और अशुद्ध सोना चांदी और कौड़ी चलाने वाला का नाम क्या है? गुप्त वंश। चमड़ा का सिक्का चलाने वाला हुमायूं है और रुपया चलाने वाला कौन है? शेर शाह सूरी। कौन चीज है? शेर शाह सूरी। पहले जमाना के जितने भी लोग थे वह पैसा यानी कि रुपया का तीन टाइप से उपयोग करता था, जो दाम का, चांदी का और कौन सी का? सोना का। सोना के रूप में असरफी। सोना के रूप में कौन चीज? असरफी था। सोना के रूप में कौन चीज था? असरफी। इस सब चीज का क्या करता था? उपयोग करता था। समझा कि नहीं? थोड़ा रोक दो, वीडियो को रोको। देखो सिक्का खत्म हो चुका है। सिक्का में तुमको बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चलता था, मौर्य वंश में क्या चलता था, सातवाहन वंश में क्या चलता था। हर एक वंश के अलग अलग सिक्के चलते थे और हमने तुमको बताया और तुम देखा भी। अब देखो उसके बाद रुपया को जो सबसे पहले चलाया था वह शेर शाह सूरी चलाया था। क्या नाम था उसका? शेर शाह सूरी। अब देखो दूसरा जो पार्ट होगा वह विदेशी यात्री का। किसका होगा? विदेशी यात्री। अब सुन एक बात सुन, अब जो अगला चीज पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? विदेशी यात्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? विदेशी यात्री। देखो विदेशी यात्री क्या है? विदेशी यात्री यानी कि वैसे लोग जो विदेश के हैं, यानी कि अपना देश के कौन चीज है? बाहर है, और वो विदेश के लोग हैं और अलग अलग जगह पर जा करके, तो सुन लो क्या बोल रहे हैं हम, अलग अलग जगह पे जा करके अलग अलग जगह के चीजों को जाना, पहचाना और उसके बारे में किताब लिख दिया। बात समझा कि नहीं? क्या बोल रहे हैं हम? सो समझो। यानी कि क्या किया कि वह अलग अलग जगह पे क्या किया? गया, और अलग अलग जगह पे जाने के बाद क्या कर दिया? किताब को क्या किया? लिख दिया।
तो देखो विदेशी जो लोग हैं, जो विदेशी यात्री है, उसमें से 10 गो ऐसे विदेशी यात्री के बारे में हम पढ़ाएंगे और लिखाएंगे भी कि वो जो विदेशी यात्री का नाम याद रखना है और उसके किताब का नाम याद रखना है। कहा है कि ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन फिक्स है इससे, समझा कि नहीं। यानी क्वेश्चन पूछ देगा कि ये फलना विदेशी यात्री हैं और ये जो है कौन किताब लिखा। देखो अब बात ये रही कि वह विदेशी यात्री किसके दरबार के समय में आया था, कौन ऐसे राजा हैं जिसके समय में वो आया था। तो जैसे जैसे वंश को पढ़ेंगे ना तो उसमें बताते जाएंगे कि देखो फलना वंश में ये विदेशी यात्री आए थे, चिल्ला में ये आए थे, ये लिखा, वो लिखा, बस समझा कि नहीं। लेकिन अभी मोटे तौर पर ये पढ़ना है कि कौन ऐसे विदेशी यात्री हुए और जो उसका इंपॉर्टेंट बुक है, उस बुक के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, बस समझा कि नहीं। देखो पहला जो विदेशी यात्री है, पहला जो क्या है विदेशी यात्री है, उसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। देखो ये पहला विदेशी यात्री जो है, वैसे पहला विदेशी यात्री क्या कहेंगे, अभी जिसके बारे में पढ़ना है, अभी जो पहला पढ़ रहे हैं हम हेरोडोटस के बारे में। देखो हेरोडोटस का एक बुक है। देखो हेरोडोटस को इतिहास के पिता भी कहा जाता है। इतिहास के क्या कहा जाता है? पिता। ये पता होगा तुमको, हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता। या इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है हिस्टोरिका। बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। देखो क्या बोले कि देखो हेरोडोटस एक बुक लिखा, उस बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। उस बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। तुमको देखो क्या बोले कि यानी कि ये पहला विदेशी यात्री जो है हेरोडोटस है। कौन चीज है? हेरोडोटस। उन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। ये महत्वपूर्ण बुक है। ये कौन बुक है? महत्वपूर्ण बुक। क्वेश्चन पूछता है कि हेरोडोटस ने कौन बुक लिखा, तो ऑप्शन ए में देगा, मान के चलो पतंजलि, ऑप्शन बी में क्यों मरते हो तुम, ऑप्शन सी में हिस्टोरिका, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन मारना है? हिस्टोरिका। कौन मारना है? हिस्टोरिका। तो देखो हेरोडोटस कौन बुक लिखा? हिस्टोरिका। दूसरा आदमी हुआ जो विदेशी यात्री में ही कंसीडर किया जाता है, उसका नाम है प्लिनी। क्या नाम है? प्लिनी। देखो दूसरा विदेशी यात्री जो है उसका क्या नाम है? प्लिनी। क्या नाम है इसका? प्लिनी। इसके बुक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। इसके बुक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरिका। देखो इसके बुक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरिका। देखो हेरोडोटस के बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। देखो हेरोडोटस के बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। और प्लिनी के जो बुक है उसके बुक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। उसके बुक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरिका। तीसरा जो विदेशी आदमी हुए उसका नाम है टॉलमी। क्या नाम है इसका? टॉलमी। देखो तीसरा जो आदमी हुआ उसका क्या नाम है? टॉलमी। इसके बुक का नाम है ज्योग्राफिका। क्या नाम है बुक का? ज्योग्राफिका। देखो टॉलमी के बुक का क्या नाम है? ज्योग्राफिका। इसके बुक का क्या नाम है? ज्योग्राफिका। देखो उसके बाद अगला जो आदमी हुआ उसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। ये सब विदेशी यात्री हैं। कौन यात्री हैं? विदेशी यात्री। अगला का क्या नाम है? मेगास्थनीज। इसके बुक का नाम है इंडिका। इसके बुक का क्या नाम है? इंडिका। देखो इसके बुक का क्या नाम है? इंडिका। देखो ये जो मेगास्थनीज है इसके बुक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज के बुक का क्या नाम है? इंडिका। उसके बाद देखो अगला जो लोग हुए, अगला जो विदेशी यात्री हुए मेगास्थनीज के बाद जो जिसके बारे में पढ़ना है उसका नाम है अल बरूनी। क्या नाम है उसका? अल बरूनी। देखो अल बरूनी। देखो क्वेश्चन पूछेगा अल बरूनी कौन किताब लिखा? देखो अल बरूनी विदेशी यात्री है। अल बरूनी कौन यात्री है? विदेशी यात्री। इसके जो बुक है, इसके जो किताब है, किताब का नाम है किताब उल हिंद। बुक का क्या नाम है? किताब उल हिंद। देखो इसके किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। देखो इसके किताब का क्या नाम है? किताब उल हिंद। देखो अल बरूनी की किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। देखो इसकी किताब का क्या नाम है? अल बरूनी की किताब का नाम किताब उल हिंद। उसके बाद देखो अगला जो आदमी हुआ उसका नाम है फाहयान। क्या नाम है? फाहयान। देखो अगला जो आदमी है उसका क्या नाम है? फाहयान। देखो एक चीज समझो, अगला आदमी है उसका क्या नाम है? फाहयान। इसके किताब का नाम है, देखो किताब का नाम याद रखना है। फाहयान का जो किताब है उसके किताब का नाम है हो यू की। देखो हो यू की। देखो क्या बोले? फाहयान की किताब का क्या नाम है? हो यू की।
क्या नाम है फाहियान की किताब का नाम? फो यू की। देखो फाहियान का किताब का नाम क्या है? फो यू की। अब देखो उसके बाद देखो अगला जो किताब है जो लिखा है उसका नाम है वेन सांग। क्या नाम है? वेन सांग। देखो अगला जो आदमी है विदेशी यात्री उसका क्या नाम है? वेन सांग। इसके किताब का नाम है सी यू की। देखो क्या नाम है? सी यू की। इसके किताब का क्या नाम है? सी यू की। तो ये जितने भी विदेशी यात्री हैं और ये विदेशी यात्री के महत्वपूर्ण क्या है? पुस्तक है। इसका नाम क्या करना है? याद रखना है। विदेशी यात्री का भी नाम याद रखना है और उसके जो बुक है उसके बुक का भी क्या करना है? नाम याद रखना है। देखो पहला क्या बोले? हेरोडोटस, जिसको इतिहास के क्या कहा जाता है? पिता। उसके किताब का क्या नाम है? हिस्टोरिका। प्लिनी के किताब का क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरिका। देखो टॉलमी के किताब का क्या नाम है? ज्योग्राफिका। क्या नाम है? ज्योग्राफिका। देखो मेगास्थनीज की किताब का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज की किताब का क्या नाम है? इंडिका। देखो अल बरूनी की किताब जो है उसके किताब का नाम है किताब उल हिंद। देखो अल बरूनी की किताब का क्या नाम है? किताब उल हिंद। फाहियान जो है फाहियान की किताब का नाम है फो यू की। फाहियान की किताब का क्या नाम है? फो यू की। वेन सांग की किताब है उसका किताब का नाम है सी यू की। उसका क्या नाम है? सी यू की। पसंद है कि नहीं? ये पूरे क्या करना है? याद रखना है।